हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जैसा कि क्या है, काफ़ी समय बाद ऑनलाइन आना हुआ। ठीक है, तो एक फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, जो आपके क्लास नाइन्थ और एज वेल एज आपके हायर क्लास में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, टॉपिक का नाम तुम्हारा क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, जैसा कि क्या है कि तुम लोग डेली लाइफ में वर्क से क्या समझते हो? ठीक है, तो डेली लाइफ में तुम लोगों ने वर्क से समझा होगा। सपोज दैट एक तुम्हारा क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा क्या है, काम करने में काफ़ी बोल सकते हो कि उसकी इफिशियंसी काफ़ी कम है। ठीक है, और दूसरा एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और जिसकी तुम्हारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उसे महसूस ही नहीं होता है कि उसने कोई काम भी किया है। ठीक है, यानी एफर्टलेस। और ये ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा क्या है, काफ़ी लेजी टाइप के बोल सकते हो। ठीक है, अगर जो लेजी टाइप का जो पर्सन है, लेजी टाइप का जो पर्सन है, उसे क्या महसूस होगा? वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करता होगा और उसके बाद से उसे लगता होगा कि उसने क्या है, काफ़ी हार्ड वर्क किया काफ़ी। और तुम्हारा दूसरा जो है, हार्ड वर्किंग मैन है। और हार्ड वर्किंग मैन जब भी वर्क करेगा, यानी कि तुम्हारा उसे लगेगा क्या, उसे लगेगा कि हमने काफ़ी, हमारे लिए ठीक ठाक और एवरेज वर्क है। ठीक है, और इसे क्या लगेगा, इसे ये लगेगा कि इसने क्या है, काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। ठीक है, और हार्ड वर्किंग मैन को तुम्हें लगेगा कि उसने एवरेज टाइप ऑफ वर्क किया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेली लाइफ में जो है वर्क को डिफाइन करने का तुम्हारा नजरिया है। लेकिन एज अ फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए, फिजिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो वहां पे तुम्हारा वर्क जो डिफाइन होगा, यानी कि डेफिनेटनेस की बात आएगी। ठीक, तो डेफिनेटनेस की अगर बात आती है तो तुम्हें पता है कि फिजिक्स में हम लोग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात आती है तो फिजिक्स में, तो वर्क को अगर तुम डिफाइन करोगे, यहाँ पे जो वर्क होता था, हर एक इंसान के लिए क्या है, वर्क तुम्हारा अलग अलग होगा, डिफर करेगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में आओगे, अगर मैंने बोला कि इसने 4 यूनिट वर्क किया, तो 4 यूनिट वर्क क्या है, सबके लिए सेम होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, क्योंकि तुमने एक मेजरमेंट, एक यूनिट दे रखी है। ठीक, लेकिन इस वर्क को समझने के लिए तुम्हें क्या है, सबसे पहले एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट वर्क को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वर्क से को समझने के लिए तुम्हें क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल में एनर्जी क्या है? ठीक है, एनर्जी को तुम कैसे डिफाइन करोगे? सपोज दैट तुमने क्या है कि एक तुम्हारा ये बॉल है, एक बॉल अगर एक स्लैब पे रखा हुआ है, ये बॉल है, ये स्लैब पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी स्टेशनरी पोजीशन पे है। और ये स्लैब को क्या ये तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, ये स्लैब को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही ये बॉल को किक मारेगा ये, ठीक है, लड़का, तो इस बॉल की क्या है, एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी ये बॉल स्टेशनरी पे था, अब ये बॉल तुम्हारी क्या है, की स्पीड बढ़ गई, यानी ये मोशन में आ गया। और मोशन में आने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये इससे टकराएगी, तो ये तुम्हारा जो कांच का स्लैब है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो
इस कंडीशन में तुम्हारी क्या है, स्लैब नहीं टूटा, लेकिन इस कंडीशन में स्लैब टूट गया। ऐसा नहीं है कि इसके पास एनर्जी नहीं थी, ठीक है, इसके पास भी एनर्जी थी, लेकिन इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और एक टॉपिक जो मैं तुम्हें बाद में भी पढ़ाऊंगा, इज इक्वल टू जो mc स्क्वायर का, ठीक है, कि जो तुम्हारा एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो ये तुम्हारा जो पार्टिकल था या ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसकी एनर्जी तुम्हारी कम थी। क्या इसकी एनर्जी को तुम बढ़ा सकते हो? अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाते हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर हाइट पे ले गए, उसके बाद से तुमने क्या, इस बॉल को तुमने छोड़ा। जैसे इस बॉल को तुमने छोड़ा, ये स्लैब क्या होगा, टूट जाएगा। यानी कि जितना तुम हाइट पे ले जा रहे हो, उसकी एनर्जी को उतना ही तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। जितना तुम हाइट पे ले जाओगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी जब बढ़ी तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन से जैसे ही गिरा नीचे, यानी कि तुम्हारे इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसके पहले कैसे एनर्जी क्या थी, जो उसके फिक्स पोजीशन पे कारण होती है, वो जो तुम्हारी होती है वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जो तुम्हारी क्या है, ये हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे तुम हाइट पे ले जा रहे हो, तुम्हारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे तुम उसे नीचे गिरा रहे हो, ड्रॉप आउट कर रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक है। तो इस एनर्जी को बढ़ाने में क्या किया तुमने, वर्क किया। क्या किया, वर्क किया, ठीक है। तो उसी वर्क को तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो इस जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे तुमने जैसे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट पे क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से सपोज दैट तुमने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स F लगाया, ठीक है, और ये कुछ समय बाद डिस्प्लेस होकर के यहां पे आ गया, ठीक है। तो तुमने फोर्स लगाया और जो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स के ही डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो फोर्स के ही डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वही तुम्हारा क्या है, वर्क को डिफाइन करता है, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू L, ठीक, ठीक है। W इज इक्वल टू F इंटू L। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो, एक तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या हुआ, वेट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि इसका वेट कुछ ना कुछ है, एक तो इसका मास होगा कुछ, और दूसरा क्या है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, यानी कि mg। mg तुम्हारा क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है। तो फोर्स यहां भी है और एक फोर्स तुम्हारा इस साइड लग रहा है। तो फोर्स के कारण इसमें जो तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है। अब कंफ्यूजन, अगर सपोज दैट कोई एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि फोर्स इस साइड भी लग रहा है और फोर्स इस साइड भी लग रहा है। अब देखो, हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है और एक तुम्हारा वर्टिकल लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या ये मूवमेंट कर रहा है, नहीं, ये पार्ट तुम्हारा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोज करो मैं ही तुम्हारा क्या वहां पे खड़ा हूं, स्टैंड हूं, ठीक है, मेरा क्या कोई ना कोई तुम्हारा वेट होगा, वेट यानी कि डाउनवर्ड की तरफ कोई फोर्स लगाएगा, और डाउनवर्ड की तरफ कोई फोर्स लगाएगा, तो क्या मैं मूवमेंट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो नीचे की तरफ तुम्हारा जो है मूवमेंट नहीं है, यानी वो तुम्हारा जीरो होगा, ठीक।
तो जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो वर्क को डिफाइन कर रहा है, वो तुम्हारा क्या है, जिस साइड फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल साइड में ही हो रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा वर्क कहलाएगा। ठीक, सपोज दैट ये तुम्हारा क्या है, एक हॉरिजेंटल, ठीक है, और ये एक साइकिल, लाइक एक बोल सकते हैं कि एक तुम्हारा क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, साइकिल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और दूसरा बच्चा क्या है यहाँ पे, साइकिल पे बैठा हुआ है। ठीक, अब देखो, और ये जो फोर्स लगा रहा है, तो जो साइकिल है आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे की तरफ जब बढ़ी तो कुछ समय के बाद जो है, सपोज करो कि डिस्प्लेस होकर के यहां पे आ गया। ठीक है, सपोज करो डिस्प्लेस होकर के तुम्हारा क्या हुआ, यहां पे आ गया। ठीक, तो यानी कुछ ना कुछ तुम्हारा वर्क किया, यानी इसने एफ फोर्स जब लगाया, कुछ ना तुम्हारा वर्क किया। अब इन दोनों में बहस हो गई। इसका कहना था कि इस पे मैं बैठा हूं, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन ये कह रहा है नहीं भाई, फोर्स तो मैंने लगाया है, क्योंकि क्या है, पीछे से धक्का मैंने दिया है। ये बोल रहा है कि नहीं, मैं बैठा हूं, मेरे वेट के कारण, ठीक है, तुम्हारा मूवमेंट हुआ। तो देखो, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, एम, नीचे ग्रेविटी आपकी लग ही रही है, ठीक है, यानी mg। अब mg जो तुम्हारा फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक, और ये जो फोर्स लगा रहा है हॉरिजेंटल, यानी कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो तुम्हारी है, ये वाला पार्ट, इसके कारण तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट तुम्हारा क्या है, जिस डायरेक्शन में ये बंदा फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा क्या है, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, वर्क नहीं कर रहा है, और ये पार्ट तुम्हारा क्या है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो सेकेंड टॉपिक क्या आता है इसमें, फोर्स के बारे में। ठीक है, देखो अब मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि तुम्हारा ये हॉरिजेंटल लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, फोर्स लगाया जा रहा है तुम्हारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। इस डायरेक्शन में ना लेकर के तुम इस डायरेक्शन में लो। ठीक है, सपोज दैट फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में लगा, लेकिन तुम्हारा बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रही है। ट्रॉली बैग देखा है ना, ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग को क्या करते हो, कोई ट्रॉली बैग है, ठीक है, इस तरीके से होता है सपोज दैट, और कोई इसकी हैंडल होती है, नीचे की तरफ लाते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नीचे की तरफ होता है हॉरिजॉन्टल में, वैसा ही कुछ समझो। ठीक है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस साइड हुआ, कुछ समय बाद ये इस साइड आ गई। ठीक, और देखो फोर्स लगा रहे हो यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो बात आएगी, इसका कोई वेट होगा, इसका कोई वेट होगा, तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा कोई फोर्स तो होगा नहीं, मतलब कोई वर्क तो होगा नहीं। और रही बात डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहे हो यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ,
तो इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहां पे तुम्हें क्या है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को तुम आगे पढ़ोगे, इसको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा क्या होता है, जो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है बनाता है, उसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक, और जो तुम्हारा 90 डिग्री पे जो बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री सपोज दैट मैंने इस साइड ले लिया, ठीक, वो तुम्हारा बना रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, 90 डिग्री पे। अब रही बात एफ कॉस थीटा, अब ये 90 डिग्री पे तो कोई वर्क तुम्हारा होगा नहीं, 90 डिग्री पे कोई वर्क होगा नहीं, यानी एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं है वर्क में। ठीक है, तो बचा आपका क्या, हॉरिजॉन्टल से जो एफ कॉस थीटा है वो तुम्हारा क्या हुआ, वर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो W तुम्हारा वर्क निकल करके आएगा क्या, F, वहां पे हमने क्या लिया था, W इक्वल टू F इंटू एस। तो F जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, यानी F cos थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, S, ये ले लिया। तो वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा W इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, ये केस तब आएगा जब तुम्हारा फोर्स हॉरिजेंटल के बजाय, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो हो रहा है हॉरिजेंटल और फोर्स तुम्हारा हॉरिजेंटल सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, तब तो तुम Fs रख सकते थे। लेकिन अगर ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर एंगल पे वर्क कर रहा है, यानी फोर्स कहीं और लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रही है, तो उस केस में तुम्हारा जो वर्क डन निकल करके आएगा Fs cos थीटा। क्या निकल के आएगा, Fs cos थीटा। ठीक है, और यही अगर तुम्हारा क्या है, मैंने बोला कि 90 डिग्री पे तुम्हारा क्या है, वर्क डन निकालो। ठीक है, कोई चीज है, ऑब्जेक्ट तुमने सर पे रख ली है, हॉरिजेंटल से तुम्हें क्या है, जैसे जैसे तुम इसे कैरी करके ले जा रहे हो, तो जो हॉरिजेंटल है कितना डिग्री वो बनाएगा, 90 डिग्री तो बनाएगा। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या है, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90। अभी आगे तुम क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तुम्हें साइन कॉस टेन की वैल्यू बताई जाएगी। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो एफ एस ये 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वर्क 0 के इक्वल होगा। फिर बात करते हैं तुम्हारी यूनिट की, तो वर्क की इसमें यूनिट क्या हो जाएगी, एफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है तुम्हारी, न्यूटन, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पता है तुम्हें, मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, और ये डैश भी ले सकते हो, ये डैश माइनस होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर, इसी को तुम जो है जूल बोलोगे। ठीक है, तो खैर तुम्हें क्या है, वर्क डन के बारे में देखा कि वर्क क्या होता है, फिजिक्स में किस तरीके से वर्क काम करता है। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में करके आते हो, हमने इतना काम किया, हमने इतना काम किया, लेकिन फिजिक्स में आप ये नहीं बोल सकते कि क्या है, फिजिक्स में तुम्हारी वर्क डन 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो बाकी सारे ये बताई जाएगी कि वेक्टर क्वांटिटी वर्क आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।